जय माँ भवानी, जय शेरा वाली माँ, जय जोधा वाली माँ। 11वां अध्याय जो माँ देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति कथा। देवी द्वारा देवताओं को वरदान। देवी द्वारा देवी माँ देवताओं को वरदान अपने भक्तों को 11 अध्याय में जो एकदशी अध्याय बोलते हैं। एकदस्य अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान जो आपकी महिमा और भगवान माँ देवी किस प्रकार से सभी देवताओं को आशीर्वाद दिए। माँ दुर्गा चंड के जय भवानी मैया, जय शेरा वाली माँ। भक्तों को कल्याण करने वाले और पृथ्वी को पापों से नाश करने वाले माँ जगदम्बा मैया की जय, आपकी महिमा की जय। कथाओं में सुनिए मित्रों, भक्तों। 11 अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैंने भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। मैंने भुवनेश्वरी देवी को मैं ध्यान करता हूँ। जय माँ भवानी। मैंने भुवनेश्वरी देवी को ध्यान करता हूँ। उनके श्री एंड्रोसी आभा प्रातःकाल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्थानों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वर्धन, खंडक, पास और अभम मुद्रा शोभा पाते हैं। खंडक चक्र शोभित पाते हैं। माँ दुर्गे भवानी शोभा पाते हैं। श्री जी कहते हैं देवी के द्वारा वह महादैत्योपति शुभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवताओं अग्नों को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल से दमक उठे। इस प्रकार से माँ भगवती की महिमा को स्तुति। हे इस प्रकार से माँ भगवती की जय, जय माँ दुर्गे थे और उनके प्रकाश से दिशाओं भी जगमगा उठी थी। देवताओं बोले, सारंगत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हारी चराचर जगत की अधिसारी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा प्रकर्मण अंडचानिका है। तुम्हारी जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को पृथक करती हो। तुम अनंत बलवान पात्र वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूत परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारी प्रशंसा होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। देवी संपूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगत में एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं प्रायवाणी हो। जब तुम स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इस अच्छी शक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूपी सब लोगों को हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। काला कष्ट आदि रूप से
क्रमम परिक्रमा अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्वकांड उपसहारा करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंडलम प्रदान करने वाली मंडलमाई हो, कल्याण देनी कत्यानी कल्याणदानी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली सारण गत सरलता तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम दृष्टि पालन और सहकारी शक्ति भूता सनाती देवी गुणों का आधार तथा सर्वगम सर्वपुण्य हो, नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरा वाली माँ, शरण में आया हूँ। तीनों एवं पीढ़ियों की रक्षा में संलग्न करने वाली, हे माँ भवानी, पीढ़ियों की रक्षा संलग्न करने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठी तथा कुशल मिश्रा जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्पों को धारण करने वाली तथा महान विषभार की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मेरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारिका रूप धारणी निष्पेप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और खंडक धनुष धारा उत्तर आयुधकों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए और ढाव पर धारती के उठाए बराहनी रूप धारणी कल्याण माई नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर सिंह रूपा दैत्यो वध के लिए योग करने वाली तथा त्रिभुवनी की रक्षा संलग्न करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीटी और हाथों में महाब्रवज धारण करने वाली शस्त्र नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली और मृगासुर के प्राणों का उपहरण करने वाली इंद्राशक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूपा दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जन करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे माँ भवानी, ढंडों के कारण विकराल मुख वाली कुमंडला से विभूषित मुंडा मर्दनी चमुंडका रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा सिद्धू पुष्टा स्वंद ध्रुवम महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती बारा श्रेष्ठ भूति ईश्वर रूपा ब्रह्मी भूरेप रंगी अथवा पार्वती तामसी महाकाली नित्या स्वयं प्रायण तथा ईश्वर संबिकी आदिश्वरी स्वरूपनी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वव्यापा सर्वरूपा सर्वदेशी तथा सब प्रकार की शक्तियों से प्रसन्न दिवा रूपा दुर्गा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कत्यानी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारे शोभा मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालों के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और मस्तक असुरों को संहार करने वाले तुम्हारे त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से
ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों को तेज नष्ट किया देता है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खंडक जो असुरों के रक्त और चर्बी से वर्जित है हमारा मंडल करे। हम तुम्हारे नमस्कार है, हमें तुम्हें नमस्कार है। हे माँ भवानी, हमें तुम्हें नमस्कार करते हैं। जय भवानी माँ देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देते हो। माँ देवी प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपति होने पर मोक्ष उचित सभी मनोकामनाओं नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, किंतु तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूपों को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों को संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान माया घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटक रही हूँ। हे माँ भवानी, इस प्रकार से जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानवानल हो वह तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम्हें विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं को भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल रूपा प्राप्त होने वाले हमारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। हे माँ भवानी, जय माँ जगदम्बे, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों को पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों का वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगा। देवता बोले, सर्वश्रेष्ठ तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बंधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो, मेरे शत्रुओं को नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वास्तव मस्त अखंडवश युगम शुभ और निशुभ नाम के दो यह महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी जसोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो निबंध हिमाचल। हे माँ भगवती, घर में उनकी पत्नी जसोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विधानचलन में
विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूपों से पृथ्वी पर अवतार ले मैं बरवचित नाम वाले दानवों को वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांतों नारके फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब सर्गम में देवता और मार्कलोकल में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्ष रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनि के स्तंभन करने पर मैं पृथ्वी पर योनियों रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूं। अतः मनुष्य शास्त्र इस नाम से मेरा कीर्तन करेगा। हे माँ भगवती, मैं 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य सत्ताचित इस नाम से मेरा 87 इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुआ शक्र द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साख ही सब के प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसे करके कारण पृथ्वी पर शोभाकारी के नाम से मेरी विख्यात होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्यों को वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों को भक्षण करूंगी, उस समय तब मुनि भक्ति से मस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्यों को वध करूंगी। उस समय उस सब लोग भंभारी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। भरमारी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे चारों ओर। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का सहारा करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे सर्पणी मंत्रवी कथा के अंतर्गत देवी महात्मा माया देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरा वाली माँ।